पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए मुतहरिक 2022 में चोरी होने वाली गाड़ी 2024 में कोयटा से बरामद हुई। AVLC ने गाड़ी को मालिक के हवाले किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से, बताइएगा। 2022 में कराची से चोरी होने वाली गाड़ी 2 साल बाद कोयटा से बरामद कर ली गई है। इस वक्त हमारे साथ उस गाड़ी के असल मालिक मौजूद हैं, जिनको आज इस तकरीब में गाड़ी उनके हवाले की गई है। कोयटा से कैसे बरामद हुई, कहां पर बेची थी, क्या इन्वेस्टिगेशन अब तक आई? FIR हमने कटाई थी एयरपोर्ट थाने में। मेरा ताल्लुक अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी से है, जिसके हाजी हनीफ तैयब चेयरमैन है। आपकी गाड़ी कोयटा चली गई थी, फिर वहाँ पर किस तरीके से मिली, वहाँ किसने किसको बेची? ये तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ से AVLC से फ़ोन आया था। नईम इंस्पेक्टर साहब है, उन्होंने फ़ोन किया मुझको कि शिराजी साहब ने कि आपकी गाड़ी रिकवर हो गई है अभी 2 साल के बाद, इसी सितंबर में। आपको कुछ होप था कि 2 साल बाद आपकी गाड़ी रिकवर हो जाएगी या नहीं? तो जावेद आला मोडो साहब से हमने मुलाकात की थी, हाजी हनीफ तैयब साहब के, उनका एडवाइज़र हूँ हाजी साहब का। उन्होंने कहा इंशाल्लाह आपको ज़रूर होगी। चोरी कैसे हुई थी? चोरी बस मेरे फ्लैट है मेरा शाह फैसल पे, शाह फैसल कॉलोनी के साथ, वहाँ से हुई थी। CCTV सही काम नहीं कर रहा था उस दिन में हमारा, लेकिन इसलिए पता नहीं चल सका। एयरपोर्ट थाने टेक्निकल बुनियादों पर मिली है। टेक्निकल तो हमारा लिया। मेरा अब्दुल कदीर शरीफ नाम है और पुलिस ने बड़ी हिम्मत की। IG साहब, DIG साहब, SSP साहब, शिराजी साहब और दूसरे इंस्पेक्टर नईम साहब खासकर बेइंतहा उन्होंने मेहनत की, कोशिश की। उस कोशिश के सिलसिले में गाड़ी बरामद हुई माशाल्लाह से। 2 साल बाद ये कोयटा से गाड़ी बरामद हुई है और ये जो है वो एयरपोर्ट थाने में मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। अब इनके असल मालिक को 2 साल बाद इनकी गाड़ी जो है वो मिल गई है। जी, और अब आपको बताएंगे 2 अरब 40 करोड़ मालियत का मेगा EFS स्कैंडल बेनकाब हो गया। मिसेस काजी संजरानी इंटरप्राइजेस कोयटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, बताइएगा इस हवाले से। डायरेक्टरेट ऑफ पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट ने मेगा एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्कीम का स्कैंडल बेनकाब कर दिया। 2 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत का मेगा जो स्कैंडल जो है बेनकाब हुआ है, जिसके खिलाफ जो मैसेज काजी सिंजुरानी इंटरप्राइजेज जो कि कोयटा में है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और काजी मैसेज सिंजुरानी इंटरप्राइजेज में अरबों रुपए के फ्रॉड की मरतकब हुई है और जो FIR काटी गई है, उसमें बताया है कि कोयटा में मौजूद एक मुमताज समेत यूनिट ने धोखाधड़ी की, अपनी नौयत की, अपने पहले फ्रॉड में बेखवास की और बरामदी तस्ना का गलत इस्तेमाल किया है। स्पोर्ट फैसिलिटी स्कीम के SRO 492 के गलत इस्तेमाल से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। फैक्ट्री ने क्लिंक और पैकिंग की मटेरियल की बड़ी मकदार को पूरे किए बगैर जो दरामद किया। PCA के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जुल्फ़िकार अली चौधरी की हिदायत पर जांच की गई है। इब्तदाई जांच में कस्टम और सेल टैक्स से अदद शुमार का तफसीली जायजा लिया गया है, जिसमें बेजाबतगी की वजह से फैक्ट्रियों का फिजिकल मुआयना किया गया, जिसमें स्टॉक की जांच में 4,63,394 टन जो है क्लीनिंग का पता चला गया, जबकि फैक्ट्री में सिर्फ 62,000 टन क्लिनिक भी बरामद हुआ है, जबकि 3,95,000 क्लिनिक मौजूद ही नहीं था, जिसपे 3 अरब 30 करोड़ रुपए का माल गायब होने पर जो कस्टम ड्यूटी और दीगर टैक्स मिलाने के बाद जो है वो सामने आया कि 2 अरब 40 करोड़ रुपए का चूना कौमी खजाने को लगाया गया है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, बंस रोड पर वाक़े 3 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर कचरे से लगने वाली आतिश ज़दगी पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीमों का कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इमारत में रखा हुआ सामान नजर आतिश हो गया। तफसीलात जान लेते हैं मीर की रियो से। देखिए जी, इस वक्त मैं कराची के इलाके बंस रोड पर मौजूद हूँ। बंस रोड पर वाक़ एक बाटला मंजिल इमारत में इब्तदाई तौर पर अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रखे गए सामान था वो तो जलकर राख हो गया, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 KMC का फायर ब्रिगेड अमला भी मौजूद है, जिन्होंने आग बुझाने में कोशिश की और आग पर काबू पा लिया गया। इस तरफ अगर मेरा कैमरामैन दिखाएगा तो ये मंजिल का की पहली जो है फ्लोर है, पहला फ्लोर है, जिस पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम यहाँ पर जो सामान रखा हुआ था, कोई बताया जा रहा है कि ये कोई एक बोर्ड रूम, स्टोर रूम बनाया हुआ था, जिसमें जो तमाम तर चीज़ें रखी गई थी, सामान रखा गया था, वो नजर आतिश हो चुका है। ये 3 मंजिला इमारत है। इस मंजिल में कोई रिहाइश नहीं थी, जबकि दूसरी जो मंजिल है उस पर भी आग लगी। इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है कि कचरे से ये आग भड़क। इस तरफ आप देखें तो ये जो दरख्त है, यहाँ पर भी दरख्तों को भी आग ने जो है अपने लपेट में ले लिया। यहाँ पर
अभी फायर ब्रिगेड की टीमें, केएमसी का फायर ब्रिगेड अमला यहाँ पर मौजूद है, वो इस पर जो है मज़ीद काम करें। उनसे हम तफसीली बात करेंगे। आप बताइए कि किस टाइम ये आपको ये इतला मौसूल हुई? ये इलाका हमारे असल में अलमरकज़ का था, जो अलमरकज़ ने मदद की, सदर फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया और 2 स्टेशनों यहाँ पर काम किया केएमसी फायर ब्रिगेड के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम आपने देखा भी होगा कि बराबर में रिहाइश फ्लैट भी बने हुए हैं और ये कचरे से आग लगी, दरख्तों में आग लगी और ये तमाम मुकम्मल तौर पर ये जल चुका था। ये इसको अल्हम्दुलिल्लाह बुझा भी लिया गया है और तमाम चीज़ों को सेव भी कर लिया गया। ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं, ताकि रहने वालों को ये सोचना चाहिए कि कचरे के अंदर जो सिगरेटें फेंक दी जाती हैं उसके बाद भी जानों पर चली जाती चीज़ें। तो हमारा केएमसी फायर ब्रिगेड अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़र्ज़ अंजाम देते हुए काम तो कंप्लीट भी कर लिया है। ये बताइएगा कि कोई जानी नुकसान वगैरह इस तरह का कुछ चीज़ नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इस मालिक का एहसान है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जानी नुकसान हो सकता था अगर ये आग मज़ीद बढ़ जाती थी। सर्दी का टाइम है, ये आग का सीज़न गिराता है। ठीक है, इस वक्त आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड, केएमसी का फायर ब्रिगेड अमला और दीगर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो इस वक्त अपने काम में मसरूफ़ हैं। जी, कौमी अलायंस एम्प्लॉयज़ यूनियन के इंतखाबात, PIA एम्प्लॉयज़ यूनियन के इंतखाबात कल होंगे। क्रू के अमले के लिए आज वोटिंग के इंतजाम किए गए हैं। यूनियन इंतखाबात के लिए पोलिंग कल सुबह 8 बजे से 5 बजे तक होगी। पीपल्स यूनिटी, एयर लीग, इंसाफ फ्रंट इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। एयर लीग और यूनाइटेड ग्रुप ने इंतखाबात के लिए आपस में इत्तेहाद कर लिया। वोटर्स को किसी भी एक यूनियन के निशान पर वोट कास्ट करना होगा। मुल्क भर से 2359 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से। बताइएगा इस हवाले से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ PIA के हेडक्वार्टर के बाहर, जहाँ पर PIA एम्प्लॉयज़ यूनियन के वर्कर्स के हवाले से जो है वो तैयारियां का सिलसिला जो है वो जारी है। आज क्रू के अमले के मरहलेवार जो है वो वोटिंग का सिलसिला रहा और कल इसका बाकायदा जो है वो जनरल इलेक्शंस होगा और सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होगी और शाम 5 बजे तक जो है बिला ताखिर जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त भी PIA हेडक्वार्टर के बाहर जो है वो मुख्तलिफ जो यूनियंस हैं उनके कैंप्स मौजूद हैं, जिसमें एयर लीग मौजूद है, यूनाइटेड मौजूद है, इंसाफ फ्रंट मौजूद है। उसके अलावा जो पीपल्स यूनिटी है उसके भी कैंप्स मौजूद है। तमाम कैंप्स में उनके अपने अपने यूनियंस के वर्कर्स जो है वो सियासी सरगर्मियों को जो है वो दवाम बख्शने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। नारेबाजी भी चल रही है, पार्टी तराने से भी इस वक्त जो है वो PIA हेडक्वार्टर के बाहर एक समा है जो सियासी गहमा गहमी का हम कह सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुख्तलिफ जो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं जमातें, उनके रहनुमा मौजूद हैं, हमसे गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त जो है वो हमारे साथ पीपल्स यूनिटी के लोग भी मौजूद हैं, इंसाफ फ्रंट के लोग भी मौजूद हैं, उसके अलावा यूनाइटेड और एयर लीग के लोग भी मौजूद हैं। हमसे गुफ्तगू करेंगे एयर लीग के तजम्मुल हुसैन से कि वो क्या कहेंगे इस मौके पे और क्या लाए अमल है वर्कर्स के लिए। तजम्मुल हुसैन, क्या कहेंगे जो इलेक्शन होने जा रहा है कल, क्या जीत की उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरा नाम है शेख मोहम्मद तजम्मुल, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एयर लीग हूँ। इंशाल्लाह जीत हमारी कंफर्म है। हमारे साथ यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एफिलिएशन जमात है वो हमारे साथ है। हम एयर लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे। हम इंशाल्लाह ताला कल इलेक्शन है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम इलेक्शन विन करेंगे। बेसिकली ये जो इलेक्शन है ये पिछले 7 साल का अजाला करने के लिए इलेक्शन किया गया और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पिछले 2018 से पीपल्स यूनिटी काबिज है इस PIA के अंदर और 7 साल से एम्प्लॉयज़ की 1% सैलरी नहीं बढ़ी। इसीलिए आज हम सब जो है मुत्तहिद हुए हैं और हमने ये सोचा कि हम सब मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और जीत के इंशाल्लाह एम्प्लॉयज़ के लिए कोई ना कोई पैकेज निकालेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त मेरे साथ इंसाफ फ्रंट के भी रहनुमा मौजूद, सदर मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, जिनका नाम मलक नासिर हुसैन है। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या नए अमल अख्तियार करेंगे जीतने के बाद और क्या उनकी उम्मीद है और क्या नए प्लान्स वर्कर्स के। शेख साहब क्या कहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। मरकज़ी नायब सदर मलिक नासिर रहमान, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से आज एक अहम पैगाम स्पेशली PIA वर्कर्स को, चूँकि हमारे एक PIA का दरख्शां माजी है, ये मिनी पाकिस्तान है। आप लोग जानते हैं कि ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान रहा है, बट अनफॉर्चुनेट्स गुज़श्ता 20-30 सालों से और बिलखुसूस ये 7 सालों से PIA को जिस नहज पे लेके गए और इसकी एक निजकारी का अमल शुरू कर दिया गया। किसी भी इदारों की फेलियर उस मुल्क का फेलियर होता है। मैं समझता हूँ कि आज भी PIA के अंदर ये पोटेंशियल है कि वहाँ एक दोबारा इंटरनेशनल लेवल पे हमारे यूरोप्स के रूट्स खुल रहे हैं। अगर हमारे एम्प्लॉइज़ दोबारा से मेहनत करें, एक अच्छी और दयानतदार साफ़ सुथरी CBO, तो इंशाल्लाह ताला ये कामयाबी की तरफ जाएगी। हम इंशाल्लाह आज अपने एक इंसाफ फ्रंट के निशान से हमारी एक जो PIA की सबसे बड़ी हिस्ट्री है 85, जिन्होंने एक खूबसूरत चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, उसको कामयाब कराया, वो लोग हमारे इत्तेहादी हैं। हम एक वर्कर्स अलायंस की सूरत में लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर हम एक अच्छा
मुंतखब नुमाइंदा CBA की सूरत में चुन लेते हैं, तो वही नुमाइंदा होता है जो गवर्नमेंट के साथ, एयरलाइन के साथ एक अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की सूरत में उसको भरपूर उन्हीं बुलंदियों पर लेके जाएगा जो इसका दरख्शां माजी रहा है। शेख साहब ये बताइएगा कि नए तैयारों की इंडक्शन के हवाले से कोई प्लान है? अगर आप जीत जाते हैं तो नए तैयारों की इंडक्शन के हवाले से कौमी एयरलाइन, क्योंकि एक कौमी असासा है, तो कोई वाज़ेह प्लान है आपके जहन में कोई, या लेकर आएंगे? देखें जी, हमारे पास अभी यूरोप खुलने के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने हमें दी है कि दोबारा से, चूँकि हमेशा इसके पीछे अल्लाह की मदद रही है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम UK से दोबारा USA तक अपने रूट्स ऑपरेट करके, हमारी अगर मैनेजमेंट उसको एक CBA का अच्छा नुमाइंदा डील करे और उनको बारगेन करे कि इस इदारे से तमाम इतने मजदूरों का रिस्क वाबस्ता है और इनकी तनख्वाहें वाबस्ता हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि इसको दोबारा उसी नहज पे लेके जाए जो हमारा ग्रेट माजी है। उसमें हमारी कोशिश ये है कि इनकी तनख्वाहें, इनकी पेंशन्स, इनकी मरात, रीडअप्लाइड की सीनियरिटीज़ और जो हमारे मंशूर में शामिल है, इंशाल्लाह उसको हम भरपूर यकीन बनाएंगे। और अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो ये तमाम जो गुज़श्ता मरात हैं इंशाल्लाह अपने मुलाज़मीन को वापस दिलाएंगे। इस वक्त यूनाइटेड पैनल की भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि वो उन्होंने जो इत्तेहाद किया है एयर लीग के साथ, वो इस मौके पे क्या कहेंगे। ठीक है, खुशी रहमानी लोगों के साथ वहाँ पर मौजूद है और तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका खुशी रहमानी। दरियाए सिंध पर किनालों की तामीर, सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताल शुरू। भूख हड़ताली कैंप पर कारकुनान हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जाने के आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। ये भूख हड़ताल दरियाए सिंध पर 6 कैनालों की तामीर के ख़िलाफ़ की जा रही है। अलामती भूख हड़ताल है और एक दिन के लिए ये कल तक जारी रहेगी। यहाँ पे सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकज़ी रहनुमा भी मौजूद हैं। नारेबाजी की जा रही है, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है और कैनालों की तामीर के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है। मैं यहाँ कुछ रहनुमाओं से बात भी करूँगा, उनसे पूछूँगा कि सही क्या कहेंगे, क्या मुतालबा है आज आप जो भूख हड़ताल कर रहे हैं? जबरी फैसला जो किया गया है, इस तरह से रियासतें नहीं चलती हैं। हम समझते हैं कि ये कैनाल सिंध के लिए मौत है, ये सिंध तबाह हो जाएगा। जबरी तौर पर चोलिस्तान कैनाल, थल कैनाल जो निकाले जा रहे हैं, उसके बाद सिंध की सरसब्ज ज़मीनें बंजर बन जाएगी और ये पंजाब का ये जो डेजर्ट है उसको आबाद करने के लिए इस तरह का जो फैसला किया गया है, ये हम रियासत के ख़िलाफ़ समझते हैं, सिंध के ख़िलाफ़ समझते हैं। इस भूख हड़ताल का कितना अर्सा है, कब तक जारी रहेगी? ये हमने भूख हड़ताल 20 दिसंबर से हैदराबाद से शुरू की थी, वहाँ से सक्कर से होते हुए लाड़काना, नवाब शाह, मीरपुर खां से आज कराची में आए हैं और आज ये 24 घंटों की भूख हड़ताल है। आज हम 2 बजे बैठे हैं, कल 2 बजे तक ये दोपहर तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। सुना आपने, ये मरकज़ी रहनुमा थे सिंध यूनाइटेड पार्टी के। इन्होंने कहा है कि एक ही मुतालबा है कि जो 6 कैनालों की तामीर का फ़ैसला है उसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए। बहरहाल ये भूख हड़ताल कल दोपहर 2 बजे तक यहाँ कराची प्रेस क्लब के बाहर जारी रहेगी। जी, अब कुछ बात करें जारी गैस बहरान की। गैस बहरान से घरेलू सार्फिन के बाद कमर्शियल सार्फिन भी ना बच सके। पाक कॉलोनी में होशरुबा बिल और गैस के बंदिश से तंग आकर होटल मालिक ने कनेक्शन ही हटा दिया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं वसीम अफ्तार से। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक कॉलोनी के इलाके में, और अगर हम गैस मसाइल की बात करें तो गैस मसाइल ने ना सिर्फ जो घरेलू सार्फिन है उनको परेशान कर रखा है, तो वहीं हम देख रहे हैं कि जो कमर्शियल सार्फिन है उनके लिए भी अपनी जो होटल की सरगर्मियाँ हैं वो पूरी करना मुश्किल हो गया है। चाय के होटलों पर हम देख रहे हैं कि अब LPG सिलेंडर का इस्तेमाल जो है वो नज़र आता है, और बिलखुसूस मुख्तलिफ जो होटलों में हम देखते हैं कि जब बिलखुसूस चाय के होटलों पर LPG सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं ताकि होटलों की सरगर्मियों को चलाया जा सके। चाय हम देख रहे होते हैं कि इसी सिलेंडर पे बन रही होती है, नाश्ता बिल्कुल पराठा तैयार किया जा रहा होता है। मेरे साथ ये होटल के मालिक इनसे जानते हैं LPG सिलेंडर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और गैस की क्या सूरत हाल है। सर गैस मिलती नहीं, इसलिए LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सही है जी जी, उसका भी बिल भरो, इसका भी भरो, डबल खर्चा भी कैसे अफोर्ड करेगा गरीब आदमी के लिए, ये करना मुश्किल हो सकता है।
तो आपने आपके पास यहाँ पे गैस का कनेक्शन है और गैस का बिल कितना आ रहा है? सर मेरे पास पहले कनेक्शन था, गैस का बिल मेरा 1.5-2 लाख आ रहा था महीने के। 70-80 हज़ार की LPG जला रहा हूँ मैं, गैस मुहैया मिल नहीं रही मुझे, इस वजह से मैंने कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवा दिया, ख़त्म करवा दिया। अब LPG इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो LPG का खर्चा आपका महीने का कितना है? महीने का 60,000 का खर्चा LPG का। महीने का 60,000 का? जी जी। तो क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? सर गैस मिल नहीं रही, फिर LPG इस्तेमाल करने मजबूरी हो रही है, आप क्या कर सकते हैं। फिर उससे ये सस्ती पड़ रही है LPG, वो महंगी पड़ रही है। उसका 1.5 लाख रुपए बिल भी भरो और गैस भी नहीं मिलता टाइम पे, साथ में LPG भी जलानी पड़ती है 80,000 90,000 की, वो तो डबल अफोर्ड हो जाता है। फिर अब एक खर्चे LPG वाली गैस तो मुझे सस्ती पड़ रही है, 60,000 रुपये महीने में पड़ रही है। जी जी बिल्कुल, ये थे होटल के मालिक और इनका ये कहना है कि एक जानिब हमारे यहाँ पे गैस के जो बिल आ रहे थे वो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए के आ रहे थे, उसका भी खर्चा बर्दाश्त करना पड़ रहा था, गैस मिलती नहीं थी, तो उस मद में पे LPG सिलेंडर जो है वो होटल की सरगर्मियों को चलाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता था। ताम इन्होंने जो है मजबूरन जो गैस का कनेक्शन है वो कटवा दिया है और अब जो है वो सिर्फ LPG पे ही अपना होटल चलाते हैं। तो यही वजह है कि लोग जो है बिलखुसूस कमर्शियल सार्फिन जो हैं उन्होंने अब LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, क्योंकि गैस मसाइल इस हद तक संगीन हो गए हैं कि उनके लिए मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। जी, शहर कैद में ट्रेनों की ताख़ीर का सिलसिला थम न सका। मौसम की ख़राबी के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। आज ताख़ीर से रवाना होने वाली ट्रेनों में कराची एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, पाक बिजनेस, मिल्लत एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और जैसा कि ट्रेनों की ताख़ीर का मामला जो है वो एक बार फिर से देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से हम देख रहे हैं जो कराची कैंट स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन है वो कई घंटों ताख़ीर का शिकार है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ट्रेनों की ताख़ीर जो है वो इस नौबत तक आ चुकी है कि जो ग्रीन लाइन है वो 9 बजे की रात को 12:30 बजे रवाना हुई है। मिल्लत एक्सप्रेस रात को 3 बजे रवाना हुई है। रात के 3-4 बजे भी कराची कैंट स्टेशन से जो है वो ट्रेनों की रवानगी जो है वो देखी गई है, सिर्फ इसकी वजह से कि मौसम ख़राब है और जो पंजाब से आने वाली ट्रेनें हैं वो ताख़ीर से जो वो पहुँच चुकी है। ट्रैक पर ट्रेनों की रवानगी को स्लो करने की वजह से जो वो ट्रेनों की रफ्तार जो है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ताख़ीर का सामना जो है वो देखा जा रहा है। इस वक्त भी मैं कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुसाफिरों का यही शिकवा है कि यहाँ पर आने के बाद उनको पता चल रहा है कि उनकी जो ट्रेन है वो 7 घंटे लेट है, 8 घंटे लेट है। यानी 3 बजे वाली ट्रेन जो है वो पाक बिजनेस एक्सप्रेस वो रात को 11 बजे यहाँ से रवाना हो रही है। ग्रीन लाइन 4 घंटे ताख़ीर का शिकार है। कम से कम भी ट्रेनें जो है वो इस वक्त 4 से 5 घंटे ताख़ीर के शिकार से जो वो रवाना हो रही है, जिसके बाद मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जितने भी मुसाफिर आए हुए हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि वापस जाके जो है वो दोबारा मुकर्रर वक्त पे आ सकें, क्योंकि ट्रेनों की रवानगी जो है वो 1-2 घंटे की नहीं बल्कि पूरे दिन के ताख़ीर का शिकार है। जी, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, शाहराहों पर हादसात में इजाफा। जिना अस्पताल में यौमिया 200 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होने लगे। जिना अस्पताल के शोबा हादसात के डॉक्टर शाहज़ेब अहमद के मुताबिक यौमिया मामूली चोटों के साथ शदीद जख्मी भी एमरजेंसी में लाए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा फ़रहान खान से। बताइएगा फ़रहान। जी बिल्कुल, शहर कायद के अंदर जो वो रोड हादसा की शरह जो वो तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हर घंटे के अंदर जो वो हादसा रुनुमा होते हैं। वजूहात रोड का जो वो ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ शहरियों की जो वो एहतियाती तदाबीर को अपनाना ना जो वो रोड हादसा की एक बड़ी वजह बनती है। जिना अस्पताल के अंदर यौमिया 200 से ज़ायद जो वो रोड हादसा के केसेस लाए जाते हैं। इस वक्त शोबा हादसा के PG शाहज़ेब अहमद मेरे हमरा मौजूद है, इनसे भी तफसीलात जानते हैं। शाहज़ेब, मुझे बताएं, आप रोज़ केसेस देखते हैं, कितने केसेस जो वो यौमिया रोड हादसा के जो वो लाए जाते हैं और कितने जो वो क्रिटिकल केसेस होते हैं? यहाँ पे अमूमन जिस तरह के केसेस हम देख रहे होते हैं अराउंड 200 to 250 पर डे 24 आवर्स के अंदर रिकॉर्ड करे जाते हैं। उसके साथ साथ उसकी फिर आप ट्राइज करते हैं, हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि एक माइनर हो गए जो इतने सीवियर नहीं होते, फिर उसके मॉडरेट हो गए जिसके अंदर ब्लड लॉस होता है, बोन एक्सपोज होती है। थर्ड होते हैं जिसके अंदर GCS ड्रॉप होता है, पेशेंट बेहोशी की हालत में होता है, अमूमन उल्टियाँ कर रहा होता है। इस तरह की केसेस में हम लोग इसी तरह हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं। अच्छा शाहज़ेब, जैसे कि आपने बताया 3 कैटेगरीज के अंदर केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो क्या सीवियर केसेस में जो वो ट्रीटमेंट दिया जाता है और शहरियों को क्या एहतियात देखेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर पे भी बहुत सारे जो वो रोड इंसिडेंट होते हैं, तो त्योहारों पे हम देखते हैं हादसात बढ़ते हैं, तो शहरियों को क्या एहतियात करनी चाहिए? मैं आवाम को ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें,
अगर त्यौहार वगैरह बना रहे हैं तो अपनों में रह के बनाएं, उधर बस यही सर। जी बिल्कुल, एहतियात जो वो ख़ास करें, त्यौहारों में जो वो निकलते हुए ख़ुद को जो वो महफूज रखें, क्योंकि साल 2024 जो इख्तिताम हो रहा है, न्यू ईयर पे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो वो ऐसे केसेस हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर रिपोर्ट होते हैं, उनमें जो वो गन शॉट केसेस भी होते हैं, रोड हादसा के भी केसेस होते हैं। ऐसे में जो वो शहरी एहतियाती तदाबीर का जो वो ख़ास ख्याल रखें। यौमिया से जिन अस्पताल के अंदर 200 से ज़ायद केसेस ऐसे हैं जो कि मामूली चोटों से ज़ायद जो वो सीवियर जो वो हादसा के साथ भी जिन अस्पताल के अंदर रिपोर्ट होते हैं, जिनके लिए शहरियों के लिए एहतियात बेहद ज़रूरी है। आपको बताएं, इंटरमीडिएट की सबसे बड़ी फैकल्टी का रिजल्ट ताखीर का शिकार है। आला सानवी तालीमी बोर्ड की गैर जिम्मेदारी। इंटर साल अव्वल कॉमर्स रेगुलर के तलबा तहाल रिजल्ट के मुंतज़िर हैं। कॉमर्स के नताइज में ताखीर से तलबा और वालिदैन परेशान हैं। मज़ीद तफ़सीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा फ़रहान खान से। फ़रहान, बताइएगा क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट की सबसे बड़ी फैकल्टी कॉमर्स फैकल्टी है, जिसका रिजल्ट ताहाल जो वो जारी नहीं किया जा रहा है। इंटरमीडिएट में जो वो आला सानवी तालीमी बोर्ड नताइज जो वो जारी करने में इस वक्त जो वो ताख़ीर का सामना नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो इंटर हिस्सा अव्वल कॉमर्स का रिजल्ट जो है वो महीनों कबल ही जो वो जारी कर देना था। इम्तिहानात को गुजरे भी जो वो महीनों बीत गए हैं, लेकिन ताहाल वाहिद फैकल्टी कॉमर्स की बची है इंटर हिस्सा अव्वल की, जिसका रिजल्ट जो वो अब तक जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से तलबा और वालिदैन दोनों ही जो परेशानी का शिकार नजर आ रहे हैं। जबकि ज़राए की बात की जाए तो ज़राए के मुताबिक नाज़िम इम्तिहानात समेत कई मुलाजमीन जो हैं वो इस वक्त छुट्टी में जो है वो चले गए हैं। साल का इख्तिताम है, छुट्टियां जो वो तालीमी इदारों में चल रही है। साथ ही साथ जो नाज़िम इम्तिहानात समेत कई ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि अपने ऑफिस में ही मौजूद नहीं है। ताहम इंटरमीडिएट की सबसे बड़ी फैकल्टी कॉमर्स फैकल्टी है हिस्सा अव्वल की, जिसका रिजल्ट जो वो ताहाल ताख़ीर का शिकार है। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा फ़रहान। जामे कराची में खिलाफ कानून एमफिल PhD कराने का मामला। तहकीकात के लिए 3 सीनियर माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई। PIC ने सिंध HEC को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि जामे कराची में खिलाफ कानून एमफिल PhD करवाने का यह मामला है। तहकीकात के लिए 3 सीनियर माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई। फरहान खान इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान खान, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन ने कराची यूनिवर्सिटी में मुबैना गैर कानूनी एमफिल और PhD के प्रोग्राम्स की तहकीकात के लिए 3 सीनियर तालीमी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सेक्रेटरी सिंध हायर एजुकेशन कमीशन को मामले की तहकीकात का हुक्म दिया था। कमेटी ने तहकीकात का आगाज करते हुए वफाकी हायर एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन और वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी और दीगर से मामला पर जो वो जवाब की तलब कर जाए है। बात की जाए कराची यूनिवर्सिटी में खिलाफ कानून और खिलाफ बाज़ाब्ता PhD और एमफिल कराने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फरहान खान। अब आपको बताएं, वाटर कॉरपोरेशन के मेडिकल डिपार्टमेंट में मुबैना करप्शन। डिप्टी डायरेक्टर आमिर अलीम के खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई है। आबकार वर्कर्स यूनियन की दरख्वास्त पर MD ने कमेटी तश्कील दे दी। मज़ीद तफ़सीलात जान लेंगे एहसन अब्बासी से। बताइएगा एहसन। जी बिल्कुल, वाटर कॉरपोरेशन के महकमा मेडिकल डिपार्टमेंट में जो है वो मुबैना करप्शन हुई है। 94 लाख रुपए की बोकस बिलिंग हुई है, जिस पे आबकार वर्कर्स यूनियन ने जो है MD वाटर कॉरपोरेशन को दरख्वास्त की है। उस दरख्वास्त पे जो है वो एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो कि तमाम तर मामले की तहकीकात करेगी। आबकार वर्कर्स के जनरल सेक्रेटरी जुनैद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा मामला क्या है? मामला जनाब ये है कि वाटर कॉरपोरेशन के अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट को एक करप्शन का गढ़ बना दिया गया है और हम इसका पूरा जिम्मेदार तकरीबन CEO साहब को समझते हैं। वहाँ पर मौजूद जो डिप्टी डायरेक्टर है, जो कि गैर कानूनी पोस्ट है, वाटर कॉरपोरेशन के अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट में ऐसी कोई पोस्ट नहीं है, आमिर अलीम साहब, जिन्होंने इदारे के अंदर करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ। और एक अस्पताल जिसका बिल हमारे ऑडिटर ने 97 लाख रुपए का काटा, लेकिन जब फाइनल बिल दिया जाता है तो टोटल 3 लाख रुपए कटौती की जाती है, 94 लाख रुपए उसको अदा कर दिए जाते हैं। अब इसके अंदर क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके लिए हमने MD साहब से दरख्वास्त करी कि उसको अगर आप तहकीकात करें और जो इदारे का पैसा इधर उधर जा रहा है उसको फौरी तौर पर रिकवर किया जाए और जो लोग उसके अंदर मुलव्विस हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए। जिसके ऊपर MD साहब ने इफ्तिखार शाह साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है और हम पूरी उम्मीद है कि शायद वो कमेटी कोई काम करे।
बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कमेटी तश्कील दे दी गई है। चीफ इंजीनियर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर K4 इफ्तिखार शाह जो है वो इस तहकीकात को करेंगे। उम्मीद जाहिर की जा रही है अब कार वर्कर्स की जानिब से कि जो कमेटी है वो तहकीकात शफाफ अंदाज में करेगी और जो मुलव्विस इसमें अफसरान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। जी।